राधे राधे दोस्तों। मैं राधेश्याम की दीवानी आप सबके सामने राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। कब है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राधा अष्टमी का विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है। देखिए, राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह दिन श्री कृष्ण को प्राण प्रिय श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है। जैसे जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को जन्मोत्सव है, वैसे ही राधा अष्टमी श्री राधा जी का जन्मोत्सव है। आपको पता है, राधा रानी ना भक्ति रस की अधिष्ठात्री देवी है। वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी को कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि स्वयं कृष्ण कहते हैं, राधा के बिना मैं अधूरा हूँ। देखिए भक्तों, यूं तो हमारी श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। आप एक बार बस दिल से राधा कहकर पुकारिए, वो दौड़े चले आएंगे। उन्हें किसी विशेष पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं। मगर फिर भी राधा अष्टमी के दिन आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो अति उत्तम है। राधा अष्टमी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर राधा कृष्ण की पूजा करना जरूरी होता है। पूजा के बाद मंत्र का जाप करें। नाम जाप ही सर्वोत्तम है इसमें। दोस्तों, आपको पता है, जितना 1000 एकादशी करने का फल होता है, अकेला श्री राधा अष्टमी व्रत वो फल हमें देता है, बस एक दिन के व्रत से। राधा अष्टमी के व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। संतान सुख, अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। और साथ ही अगर किसी कन्या के विवाह में विलंब होता है, उससे भी अड़चन दूर होती है अगर हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना ना, सुबह स्नान करके संकल्प लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। उसके बाद पूजा की तैयारी, घर की मंदिर पूजा स्थल को साफ करना, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा जी का और या राधा कृष्ण की प्रतिमा हो या खाली ठाकुर जी भी हो ना, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप राधा अष्टमी नहीं मनाएंगे। तो आप हम ठाकुर जी के श्री विग्रह को भी चौकी पे बैठाकर उन्हें राधा रानी का रूप मानकर पूजा करें, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद आप पूजा की थाली में फूल, इत्र, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, फल, मिष्ठान और श्रृंगार की वस्तुएं जैसे नए वस्त्र, आभूषण जरूर रखें और प्रतिष्ठा करें। षोडशोपचार पूजा करें। नहीं हो पाता है तो पंचोपचार पूजा कर, जितना आप कर सके वो करिए। बस इस दिन को खाली मत जाने दीजिएगा। फिर उसके बाद मंत्र जाप करिए। पूजा के समय राधा जी के सिद्ध मंत्र ओम ह्रीम राधिकाय नमः का जाप करें। इसके अलावा आप श्री राधा स्तोत्र, श्री राधा कृपा कटाक्ष, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर से जरूर करें। जितना हो सके नाम जाप करें। और भोग प्रसाद में अरबी की भोग, मालपुए, दूध से बने मिठाई, खीर, ये श्री राधा रानी को अर्पित जरूर करें। राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 को है और अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है ना, 30 अगस्त की रात 10:46 से शुरू हो रही है और वो जो खत्म होगी अष्टमी आपकी 31 की रात, यानी कि 31 और 1 की रात में 12:57 तक अष्टमी रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि शुरू हो जा रही है। उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को हम श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे और उनका अभिषेक वगैरह भी आप 31 तारीख को ही करेंगे। राधा अष्टमी के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त जो है सुबह 11 बजे से लेकर 1:38 तक, दोपहर तक रहेगा। आप सभी भक्तों को कम से कम 1.5 घंटे का समय मिल रहा है दोपहर में श्री राधा अष्टमी व्रत पूजन के लिए और श्री राधा रानी के भव्य अभिषेक के लिए। दोस्तों, हमारी श्री प्यार श्यामा जी ना बहुत भोली है, बहुत ही प्यारी है। हम बस उन्हें दिल से पुकारे ना तो वो एक क्षण में दौड़ी चली आती है। तो आप जितना हो सके वो करिए। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के षोडशोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें तभी श्री राधा रानी खुश होगी। पूजा भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि हमें पूजा नहीं करना है। श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है, जितनी धूमधाम से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उतनी ही धूमधाम से हमें श्री राधा अष्टमी को भी मनाना है। मगर सबसे जरूरी है अपनी भाव, अपनी भक्ति।
ऐसा नहीं कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, घर में कलेश कर रहे हैं तो राधा रानी पूजा करने से खुश हो जाएँगी। सबसे पहले अपने आचरण को अच्छा रखिए, घर में सुख शांति बनाए रखिए, गरीबों की मदद करिए, भूखों को भोजन दीजिए, दान करिए, तो श्री राधा रानी खुश होती हैं। और जितना हो सकता है नाम जाप करिए। बहुत पुण्य देने वाला ये व्रत है, बहुत ही अच्छा दिन है ये। तो इस दिन कम से कम वो काम हम करें जिससे लोगों को सुख मिले। जितना हो सके हम लोगों की मदद करें और जितना हो सके नाम जाप करें। वृंदावन बरसाने में तो कल जो धूम मचने वाली है उसका कहना ही क्या। सुबह 4 बजे श्री राधा रानी बरसाने में उनका अभिषेक होगा भव्य तरीके से। फिर उसके बाद शाम के 4 बजे तक सफ़ेद छतरी में अटारी से श्री राधा रानी को उतारा जाएगा। वो दर्शन मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती हूँ कि वो कितना अच्छा लगता है। बस मन करता है कि वहीं खड़े रहें और श्री राधा रानी को देखते ही जाएँ। पर हम अगर बरसाना नहीं भी जा पाए, वृंदावन ना भी जा पाए, तो घर बैठे ही अपने भाव से हम श्री राधा रानी के करीब रह सकते हैं। तो बस नाम जाप करिए, उनको अपने करीब महसूस करिए, देखिएगा आपके सारे कष्टों का अंत कैसे होता है। दोस्तों, ये छोटी-सी कोशिश थी मेरी तरफ से आपको श्री राधा रानी के करीब और ले जाने के लिए, उन राधा अष्टमी के महत्व को समझाने के लिए। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हों, दिल को थोड़ा-सा भी महसूस हुआ हो कि हाँ, हम राधा रानी के और करीब जा रहे हैं, तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले प्रसंग में, अगले कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।